ठीक है, रिहा किया गया इनको और आपको सुपुर्द कर दिया गया है। अब आप इनको आराम से घर पे ले जाइएगा। ओडिशा में बीजेपी की सरकार है। बजरंग दल के गुंडे और लफंगों ने एक पादरी विपिन नायक के घर में घुसकर पहले तो तोड़फोड़ की। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 23 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब ट्रंप को मौत का खौफ सताने लगा। वो ट्रंप जो पूरी दुनिया को धमकी देता था, आज उसी ट्रंप को मौत का खौफ सता रहा है और उसको लेके एक बड़े ही नाटकीय अंदाज में ट्रंप ने एक बयान जारी किया। क्या कुछ कहा इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ ही गजा में जो कमेटी बन रही है, जिसके बारे में कई दिनों से आपने अलग अलग चैनलों पे सुन रखा होगा, मैंने भी आपको बताया था, अब उसको लेके घमासान चल रहा है। चाइना और रशिया अलग खेमे में है, पाकिस्तान और अमेरिका अलग खेमे में है, इजराइल अलग बिदक रहा और इसको लेके क्या कुछ होने वाला है वो भी आपको बताऊंगा और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक धमकी दी है, वो धमकी क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और साथ ही इस समय भारत जो ढोल पीटता है, खासकर भारत की भांड मीडिया जो बताती है कि अब मुस्लिम देशों के साथ भारत के ताल्लुकात एकदम सुनहरे मुकाम पे हैं, उन ताल्लुकात के कितने हकीकती मायने हैं उसको जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको इजराइल के भी बारे में कुछ महत्वपूर्ण खबरें बताएंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिए और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूँ, आज आपको एक अच्छी खबर बताता हूं और खबर ये है कि आज मेरा जन्मदिन है। सुबह वाली वीडियो में नहीं बता पाया, दिमाग से उतर गया चूँकि काम का प्रेशर था। लेकिन आज जब दोस्त लोग आए और दूसरे चैनल जो प्रखर ट्रू क्राइम है, जिस पे आप सबके आशीर्वाद से लगभग 2.5 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उस पर जब भर भर के मैसेज आने लगे तो मुझे लगा कि आपको एक बार इत्तला कर दे ताकि आप भी मेरी उम्र को लंबा करने के लिए दुआ मांग सके तो मांगे। बाकी तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ दोस्तों। और सबसे पहली सबसे अहम खबर ये है कि गाजा के अंदर जो पीस प्लान बनाया जा रहा था, फाइनली वो पीस प्लान लागू हो चुका है। और इस लागू प्लान में ऐसे ऐसे नाटक भरी चीज आपको बताऊंगा आज की सुनने के बाद आज आपकी हंसी फूट जाएगी। सुनिए खबर ये, जितने देशों से बातचीत की गई थी उसमें से लगभग 60 देशों से बातचीत हुई थी, 20 देश माने हैं। और इन 20 देशों की कहानी ये है कि 9 मुस्लिम देश हैं, यानी नॉन मुस्लिम देश केवल 11 हैं, बाकी 9 मुस्लिम देश हैं। और इन मुस्लिम देशों में बाकी देश तो खामोश हैं, लेकिन एक है पाकिस्तान। वो इस कदर घुस चुका है अमेरिका के पिछवाड़े में कि चाटने के लिए कुछ भी कर रहा। कीमत क्या है आपको मैंने बताया कि $1 बिलियन। अब इनके ऊपर $2.5 अरब का कर्ज है, उसको ये नहीं चुका पा रहे। लेकिन ये भाई साहब पहुंच गए हैं गाजा पीस प्लान में। इनकी आर्मी ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है गाजा पे हमास को मारने के नाम पे। अब सुनिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठ के शहबाज शरीफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं अमेरिका का कितना खास हूं। अच्छा, ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पहले पाकिस्तानियों ने इसको खूब शेयर किया। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वीडियो को पहले पाकिस्तानियों ने खूब शेयर किया, लेकिन ये वीडियो जब वायरल होकर पाकिस्तान की आवाम के पास पहुंचा तो पाकिस्तान की आवाम भड़क गई। क्योंकि आवाम हर जगह की निर्दोष होती है, उसके दिल में इंसानियत होती है। तो पाकिस्तान की आवाम ने जब देखा कि गाजा को बर्बाद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान बनाया है उस पर शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने भर भर के गरियाना चालू किया। और तब शहबाज शरीफ ने कहा कि अरे नहीं, इससे हम गाजा का भला करेंगे। वो बात अलग की है कि चाइना ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा में जो ये प्लान बनाया जा रहा वो प्लान बेहद खतरनाक है, इंसानियत को खत्म करने वाला प्लान है। अब चाइना का बड़ा खास दोस्त है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान चाइना को ही गच्चा देते हुए अब अमेरिका के कदमों में जाके गिर चुका है। ऐसे छोटे मोटे वीडियो सोशल मीडिया पे जब वायरल होते हैं तो पाकिस्तान की कुछ जाहिल आवाम है जो खुश हो जाती है। अरे एक सीधी सी बात आपको बताता हूं, सुनेंगे आपके मुंह से भी हंसी आ जाएगी कि अगर बगल में फोटो खिंचाने से, साथ में ऐसे से चलने से डंका बजता तो भाई साहब पाकिस्तान से अगर आप देख रहे हैं तो आप हार जाएंगे। हमारा वाला इस मामले में बहुत आगे। जिस नेता के बारे में आप सोचेंगे उस नेता के साथ मैं चलते हुए वीडियो दिखा दूंगा और ऐसे बातचीत करते हुए दिखाऊंगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जिगरी यार है। वो बात अलग है कि वही घुमा के सेंसन ठोक देता हम पे, वही हमारे साथ नहीं खड़ा होता। तो ये इन तस्वीरों से आप खुश मत होइएगा अगर आप पाकिस्तान से हैं तो,
इन तस्वीरों की रियलिटी कुछ नहीं होती। खैर, इधर ये चीज चल रही है दोस्तों। इधर अभी मैंने मोदी साहब के बारे में बताया, तो एक खबर आपको भारत की बता देता हूं, उसके बाद आपको मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलूंगा। बीच में दुबई के राष्ट्रपति या फिर वहां के क्राउन प्रिंस कहें, क्राउन किंग कहें, जो भी आप समझे, वो आए थे भारत के दौरे पे। उसके बाद कुछ डील वील हुई, उसके बाद फिर आर्म डील भी हुई। और जब ये डील हो गई तो हमारे देश की मीडिया ने बताना शुरू किया कि अब देखो, मुस्लिम कंट्रीज भारत के साथ हैं। अब अगर पाकिस्तान सऊदी के साथ लड़ेगा तो भारत के साथ दुबई आ जाएगा। अब दुबई कितना साथ आ रहा है उसकी हकीकत आप जान लो। एक मूवी निकली है गदर 2। गदर 1 को हम सब ने खूब देखा, भारत वालों ने खूब एंजॉय किया, पाकिस्तान में हालांकि नहीं चली। अब गदर 2 रिलीज होने वाली है और इसकी रिलीज को लेके खबर ये है दोस्तों कि गदर 2 ना तो पाकिस्तान में चलेगी एज यूजुअल, ये तो होना ही था, ना ही ओमान में चलेगी, ना ही बहरीन में चलेगी, ना ही सऊदी में चलेगी और ना ही दुबई में चलेगी। यानी दुबई सरकार ऐसी मूवी को रिलीज तक नहीं होने देना चाहती जिसमें पाकिस्तान का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा हो। और हमारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो दुबई हमारे साथ आएगा। मतलब समझ रहे हैं, हमारी मीडिया ये उम्मीद लगा के बैठी है कि पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो दुबई आएगा। यहां पाकिस्तान के खिलाफ हमने एक मूवी बनाई तो वो दुबई में नहीं चल पा रही। तो ये हमारे डंकापति की हकीकत है। तो फोटो वीडियो पे पाकिस्तानियों मत जाइएगा, हमारा वाला एक्सपर्ट है खिंचवाने में। खैर, अब असल मुद्दे की बात करते हैं। खबर ये निकल के सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को क्लियर धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़ा तो ऐसे हाल में हम हमास का वो हाल करेंगे जो इसने कभी सोचा नहीं होगा। हमास को वापस आना होगा, हमास को हथियार छोड़ना होगा और साथ ही जो हॉस्टेजेस, एक ही हॉस्टेज की बॉडी है जिसका नाम रैन गिबली है, जिसके बारे में मैं आप बता चुका हूँ कि वो एक पुलिस ऑफिसर था। हमास ने जब हमला किया तो उसने लड़ने की कोशिश की, उसके बाद हमास उसको पकड़ के ले गए। बाद में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, उस एयर स्ट्राइक में इस आदमी की मौत हुई और तब से उसकी लाश को हमास की कैद में रखा गया, ऐसा इजराइल का मानना है। और वहीं हमास का कहना है कि भाई साहब, आपने इतनी जगह एयर स्ट्राइक की है कि हमने जिस बंकर में उस शख्स की लाश को रखा था वो बंकर ही तबाह हो गया है, तो लाश को निकालना अब लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जब तक हम मलबा साफ करेंगे, अच्छा लाश अगर मिट्टी में दफन है तो सड़ेगी भी, डिकम्पोज भी होगी। तो ऐसे हाल में रैन गिबली की बॉडी को रिकवर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग केस है और टाइम लगेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि हम बॉडी ना दे पाएँ। और उसी पे इजराइल का कहना है कि बॉडी तो तुमको देनी पड़ेगी, नहीं तो हम हमला करते रहेंगे। और अपनी बात को फॉलो करते हुए इजराइल लगातार हमला कर भी रहा गाजा के ऊपर। एक वीडियो भी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि इनकी जो ऑक्यूपाइड फोर्स है वो कैसे गाजा और वेस्ट बैंक इलाके में धड़धड़ा के घुसती चली जा रही। पीछे जीप में इजराइल का झंडा लगा हुआ है, इससे आप पहचान सकते हैं कि इजराइल की ही जीप है। वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इजराइल किस हिसाब से अभी भी कब्जा कर रहा। एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई कि इजराइल ने गाजा के ऊपर कल हमला किया था और इस हमले में 11 लोगों की जान गई थी, 11 मासूम फिलिस्तीनियों की। और साथ ही लेबनान में भी कल इजराइल ने हमला किया था। और इस बार तो लेबनान में मैंने सुबह भी बताया था कि जो हमला हुआ था वो लोकल सिविलियन इलाके में हुआ था। एक बार उसका वीडियो देखें, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर आपको मेन खबर बताऊंगा। वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सिविलियन इलाके में लेबनान के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और हमला करके कई सारे मासूमों को मारा है, क्योंकि सिविलियन मासूम होते हैं। और अब ट्रंप ने हमास को धमकी दी है। हम धमकी देते हुए साफ तौर पे कहा है कि अगर रिमेन्स को नहीं लौटाया गया, यानी रैन गिबली का जो शरीर है वो नहीं सौंपा गया, तो ऐसे हाल में फिर जंग की शुरुआत हो सकती है। हालांकि जंग चल रही, उसमें कोई डाउट नहीं है। खैर, इधर ये भाई साहब पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं। ग्रीनलैंड के मामले पे ये बैकफुट पे आ गए। इन्होंने कहा कि देखो, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे,
हम टैरिफ और सेंक्शंस लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन और नाटो और यूनाइटेड किंगडम, रशिया की बात आप हटा दीजिए। इन सब ने जब इनको थोड़ा सा रेलना चालू किया, तब ट्रम्प भाई साहब बैकफुट पे आते और कहते कि देखो यार, सब हमारी मदद करो, सब हमारे भाई भतीजे हो, और हम टैरिफ भी नहीं लगाएंगे, हमला भी नहीं करेंगे, लेकिन यार ग्रीनलैंड तो हमें चाहिए। अब ये बात इन्होंने बोली, पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ा, धमकी उमकी ये देते रहते, अब कोई लोड लेता नहीं है। लेकिन अब खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही जान के लाले पड़ गए। यानी ये सफ़ेद आदमी जो 20 तरह के रोग लेके अपने शरीर में घूमता है, जो अपने यहाँ के एक्स प्रेसिडेंट का ही मजाक उड़ाता है, बराक ओबामा का, जो बाइडन का मजाक उड़ाता है। बराक ओबामा और जो बाइडन को जो बीमारियां थी, किसी को कैंसर था, किसी को कुछ स्किन रोग था, उसका मजाक उड़ाता है। ये किसी देश में घुस के किसी के राष्ट्रपति को पकड़ लेता है। ये भारत के साथ टैरिफ वार खेलता है, ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की बात करता है। आज इसकी हकीकत यह है कि इसको डर सता रहा अपनी मौत का, चूंकि ईरान ने इनको साफ तौर पे बताया था कि गोली नहीं चूकेगी। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ईरान ने साफ तौर पे कहा था कि बाबू हर बार गोली नहीं चूकेगी। और अब इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि नक्शे से मिटा देना ईरान को। अगर मुझे कुछ हुआ तो नक्शे से मिटा देना ईरान को। ऐसा लगता है कि जैसे कागज वोगज पे ईरान बना है कि भाई साहब मिटा देना, ऐसे ऐसे करके इरेज कर देना, मम्मी ना जान पाए। पहली बात तो तुम ये बताओ ट्रंप भाई साहब, तुम बताते हो कि तुम्हारे पास 5000-6000 न्यूक्लियर वेपन है। तुम बताते हो कि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम है गोल्डन डोम। अभी तुमने ये भी क्लेम कर दिया था कि आयरन डोम जो इजराइल का, वो भी तुमने बनाया था। इन्होंने क्लेम किया, वीडियो देखिए। What we did for Israel was amazing, but that's nothing compared to what we have planned for the United States, Canada, and the rest of the world. We are going to build a dome like no other. We did it for Israel. And by the way, I told Bibi, stop taking credit for the dome. That's our technology. That's our stuff. But they had a lot of courage and they were good fighters. इसके बाद अब इन्होंने क्लेम किया कि भाई साहब हमने ऐसे ऐसे हथियार बना रखे हैं जिसके बारे में हमने दुनिया को नहीं बताया। तो अगर सारी चीजें तुम्हारे पास मौजूद हैं, तुम दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्रपति हो, पूरी दुनिया के सबसे बड़े गुंडा हो, तानाशाह हो, तो फट क्यों रही है? और तुमने ये सोचा कैसे कि तुम्हें कुछ होगा? बात बहुत साफ है दोस्तों कि ईरान की जो आर्मी है वो जुनूनी है। ऐसा नहीं कि ईरान के पास बहुत ताकत है। मैं आपको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाऊंगा कि ईरान ने ये बना लिया वो बना लिया, नहीं। उसका तोड़ है अमेरिका के पास, उसका तोड़ है अमेरिका के पास, आप ये कंफर्म जानिए। लेकिन जब आप किसी को मारने पे ही आमादा हो जाएं, तो बचाने वाले को या फिर बचने वाले को हर बार बचना होगा, लेकिन मारने वाले को केवल एक बार मारना है। मतलब बचने वाले को हर बार उसकी किस्मत साथ देगी तो वो बचेगा, लेकिन जो मार रहा है उसकी किस्मत केवल एक बार साथ दे तो भी उसका काम हो जाए। और जब ईरान ने साफ तौर पे कहा कि भाई साहब गोली नहीं चूकेगी, तब ये डर गए और तब इन्होंने ये बयान देना शुरू किया। खैर, इधर ये तमाम चीज अगर चल रही तो आप इस बात पे खुशगुमा मत हो जाइएगा कि ईरान पे हमला नहीं होगा। रिपोर्ट आपके सामने है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिपोर्टेड चैनल की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, किसी फर्जी चैनल की नहीं। इसमें यह साफ तौर पे बताया जा रहा है कि जिस जहाज को अमेरिका ईरान की तरफ भेज रहा था, जिस ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज रहा था, उसका रडार भी आप है, मैं आपको बता चुका हूं। अब वो 24 घंटे के अंदर, और मैं भी जब तक आप वीडियो देखें 12-13 घंटे के अंदर ईरान के आसपास पहुंच जाएगा। और अमेरिका इतना गद्दार है कि पूरी दुनिया की नजर इधर उधर करके तभी हमला करता है। वेनेजुएला के मामले में भी सेम इसने ऐसा ही किया था कि पूरी दुनिया की नजर को इधर उधर घुमा के तब इसने हमला कर दिया था। तो अब हथियार अगर ईरान के पास पहुंच रहे हैं, ईरान के टेरिटरी में आ रहे हैं, तो मतलब बड़ा साफ है, आप लोग भोले हैं, मासूम हैं। मैं भी आपको ये लगे कि अरे यार खतरा टल गया, लेकिन दुश्मन को, और खासकर ऐसे हरामी दुश्मन को कमजोर समझना या फिर ये सोचना है कि उसका मूड चेंज हो गया, आपकी बेवकूफ़ी हो सकती है। हमला ना करे अच्छी बात है, ऊपर वाले का शुक्र है, लेकिन तैयार जरूर रहना है। और ईरान ने अपने आर्मी के, मिलिट्री के जो भी कमांडर थे, सबको ये आदेश दे दिया है कि 48 घंटे के अंदर ही
सब लोग ड्यूटी ज्वाइन कर लो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात को याद रखो। तो मतलब बड़ा साफ है कि हमला कभी भी हो सकता है। और इधर एक और बहुत बड़ी अपडेट आई है कि अब शायद गाजा का सहारा रशिया बन सकता है, क्योंकि जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, ये पहुंच चुके हैं पुतिन से मिलने। पहली बार कहीं ऐसा हुआ कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भी कहीं गए हैं और ये पुतिन भाई साहब से मिल रहे हैं, और खासकर ऐसे मौके पे मिल रहे हैं जिस मौके पे गाजा का मुस्तकबिल तय होना है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा कि अब रशिया कुछ करेगा, लेकिन अब करेगा नहीं करेगा, रशिया इंटरेस्ट लेगा नहीं लेगा, ये भी एक बड़ी बात है। भाई रशिया इंटरेस्ट लेगा तो अपना फायदा देखेगा, क्योंकि हर ताकतवर आदमी किसी के भी लफड़े में नहीं पड़ जाता। तो रशिया इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा, ये भी एक बड़ा खेल है दोस्तों। क्योंकि वेनेजुएला के मामले में भी लोग कह रहे थे कि अब रशिया कुछ करेगा। रशिया के टैंकर वैंकर भी अमेरिका ने जब पकड़े थे तब भी लोगों को लगा था कि अब रशिया हमला करेगा, लेकिन एट दैट टाइम कुछ हुआ नहीं और अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे हाल में रशिया अगर इंटरेस्ट लेता है तो बात बन जाएगी, नहीं लेता तो बात अलग की है। खैर इधर ये चीज चल रही है। अब आपको भारत की 3 बड़ी खबरें बताता हूं और ये तीनों खबरें आपको रुला देंगी। पहली तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक राज्य है उड़ीसा, नाम आपने सुना होगा। उड़ीसा राज्य में आज से न तंबाकू कोई खा पाएगा, न दारू, न गुटखा। दारू का तो नहीं कह सकता, लेकिन तंबाकू, गुटखा, पान, बीड़ी, मसाला, ये सब बैन हो गया। और इसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूँ। भाई साहब, हमारा जो यूथ है अगर नशे से मुक्त रहेगा तो अच्छी बात है। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब नशा मुक्त उड़ीसा होगा। लेकिन इसी उड़ीसा की एक कहानी और आपको बताता हूँ। एक पादरी था जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो अपने घर में कुछ कर रहा था अपने धर्म की चीज़। अचानक से कट्टर हिंदूवादी संगठन पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस पादरी के साथ मारपीट करते हैं। सुप्रिया सिनेत्र ने इस पे कुछ कहा है, थोड़ा सा आप सुनो। ओडिशा में बीजेपी की सरकार है। बजरंग दल के गुंडे और लफंगों ने एक पादरी विपिन नायक के घर में घुसकर पहले तो तोड़फोड़ की, फिर उनको इतना पीटा कि उनको पीट पीट कर जख्मी कर दिया, लहूलुहान कर दिया। फिर उनके मुंह पर सिंदूर पोत दिया, उनको चप्पलों की माला पहना दी, उनको गांव में घुमाया और अंत में लाकर उनको हनुमान जी के मंदिर में बांध दिया। जब इन सब से भी मन नहीं भरा तो उनको जबरन गाय का गोबर खिलाया और जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाए। आप हिंदू हैं ना, तो दिल पर एक हाथ रखकर बात बताइएगा, क्या ये सब करने से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की आभा बढ़ती है? इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से उस पादरी के साथ गलत काम हुआ, लेकिन उड़ीसा में जो बीजेपी की सरकार है उसने कुछ नहीं किया। खैर, इंसाफ हमारे देश में कितना जल्दी मिलता है उसका एक नमूना आपको दिखाता हूं। बात साल 2000 की है। अब स्क्रीन पे आपको एक शख्स दिख रहा होगा, इसका नाम है आजाद खान। साल 2000 में इसके ऊपर डकैती का आरोप लगा। अब कौन सी सरकार थी मैनपुरी में? बीजेपी की नहीं थी। तो यहाँ हर बार बीजेपी को ही घसीटना सही नहीं होगा। जिसकी भी सरकार थी आप समझ सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एडिटर को बता दूंगा, तस्वीर लगा देगा, आप समझ जाइएगा। सरकार में उसके ऊपर डकैती के आरोप लगे आजाद खान के ऊपर। साल 2002 में लोअर कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुना दी डकैती में। अब फाइनली साल 2026 में 25 साल बाद हाईकोर्ट का फैसला आया और हाईकोर्ट ने पाया कि आजाद खान निर्दोष था। आप सोचिए, एक आदमी की जिंदगी के 25-20 कीमती साल बर्बाद हो गए इस न्याय के चक्कर में। हमारे देश के कानून के चक्कर में 25-20 कीमती साल, वो भी जवानी के, बर्बाद हो गए। आज आप स्क्रीन पे उसका चेहरा देख सकते हैं कि किस हिसाब से चेहरा हो गया है। जवानी में जेल गया था, बुढ़ापे में आया दोस्तों। और ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था है। खैर, क्या कहा जाए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। चूंकि जन्मदिन है, कुछ लोग मिलने वाले भी हैं तो उनसे मिल लेते हैं। बाकी आप लोगों से कभी मिलने का मौका होगा तो ज़रूर मिलेंगे। राजा भाई से बात हो रही है, साथ में दिल्ली या फिर कहीं और आके हम और राजा भाई आप लोगों से मिल लेंगे। खैर, जैसा समय होगा आपको बताऊंगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला की हिफाजत करें।